महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह मनुष्य के भीतर छिपे धर्म, अधर्म, लालच, अहंकार और कर्मों के परिणामों की गूढ़ गाथा है। इस महाग्रंथ में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके नाम सुनते ही मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं में से एक नाम है दुशासन। कहा जाता है कि दुशासन की 5 पत्नियां अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं। द्रौपदी के अपमान के बाद उन्होंने दुशासन का त्याग क्यों किया? क्या उन्होंने उसे श्राप दिया था और क्या वही श्राप उसके भयानक अंत का कारण बना? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस आज के वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पात्र की नहीं है, बल्कि अधर्म, कर्म और उसके परिणामों की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई और धृतराष्ट्र व गांधारी का दूसरा पुत्र इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उनके केस पकड़कर उन्हें घसीटा और चीरहरण करने का दुस्साहस किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति को संसार ने एक दुष्ट के रूप में देखा, उसका निजी जीवन कैसा रहा होगा? क्या उसके जीवन में भी कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो महाभारत के पन्नों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया? यहीं से प्रारंभ होता है दुशासन की 5 पत्नियों का रहस्य, जो आज भी जिज्ञासा और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। महाभारत में दुशासन को अक्सर दुर्योधन की परछाई के रूप में देखा जाता है। वह हर अधर्म में दुर्योधन का साथ देता है। जुए की सभा हो या द्रौपदी का अपमान, दुशासन हर उस कृत्य में आगे रहा जिसने कौरवों के विनाश की नींव रखी। लेकिन महाभारत यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का एक सार्वजनिक चेहरा होता है और एक निजी जीवन, जो अक्सर इतिहास की धूल में दब जाता है। दुशासन का निजी जीवन भी ऐसा ही एक अनकहा अध्याय है। कुछ धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार दुशासन की 5 पत्नियां थीं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहली पत्नी का नाम है चंद्रमुखी, दूसरी का लता, तीसरी का श्वेता, चौथी निर्जरा, 5वीं दिविजा। इन नामों का उल्लेख सुनते ही एक प्रश्न मन में उठता है। यदि ये पत्नियां थीं, तो फिर महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ में इनके नाम क्यों नहीं मिलते? महाभारत में जहाँ द्रौपदी, गांधारी, कुंती, सुभद्रा और उलूपी जैसी स्त्रियों का विस्तार से वर्णन है, वहीं दुशासन की पत्नियों का नाम तक नहीं मिलता। यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत केवल उन्हीं पात्रों को विस्तार देता है जिनका कर्म कथा को दिशा देता है। दुशासन की पत्नियों ने युद्ध, राजनीति या षड्यंत्र में कोई भूमिका नहीं निभाई, इसलिए वे ग्रंथ से बाहर रह गईं। लेकिन लोक मान्यताओं में इसके पीछे एक और कहीं अधिक रहस्यमयी कारण बताया जाता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुशासन की 5 पत्नियां 5 अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थीं। उनका विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था, जैसा उस युग में सामान्य था। इन स्त्रियों को बचपन से ही धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान का पाठ पढ़ाया गया था। वे केवल राजमहल की शोभा नहीं थी, बल्कि संस्कारों से युक्त स्त्रियां थीं। जिस दिन हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह नारीत्व, धर्म और मर्यादा पर आघात था। जब दुशासन ने द्रौपदी को केसों से पकड़कर सभा में घसीटा
और उनकी साड़ी खींची, उस क्षण ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। कहा जाता है कि उस समय केवल सभा ही नहीं बल्कि महलों में बैठी स्त्रियां भी कांप उठीं। मान्यता है कि जब दुशासन की 5 पत्नियों को इस कुकर्म का समाचार मिला तो वे भीतर से टूट गईं। जिस पुरुष को उन्होंने पति माना था वह ऐसा पाप कर सकता है, यह उनके लिए असहनीय था। लोक कथाओं के अनुसार उसी क्षण दुशासन की 5 पत्नियों ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो पुरुष एक स्त्री का वस्त्र खींच सकता है वह पति कहलाने योग्य नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने दुशासन का त्याग कर दिया। राजमहल, वैभव और सुख सुविधाएं छोड़कर वे वन की ओर चली गईं। कुछ धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि दुशासन की 5 पत्नियों ने उसे श्राप दिया था। यह श्राप अत्यंत भयानक था। उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार तुमने एक स्त्री की मर्यादा को टुकड़ों में तोड़ा है, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी टुकड़ों में ही नष्ट होगा। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारा संपूर्ण शरीर नसीब नहीं होगा। महाभारत के युद्ध में जब भीम ने दुशासन का वध किया तो उसका शरीर सचमुच टुकड़ों में बिखर गया। भीम ने उसका रक्त पीकर द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह दृश्य उस श्राप और कर्मफल की याद दिलाता है। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि श्राप देने के बाद दुशासन की 5 पत्नियां वन में तपस्या करने चली गईं। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और अपने शेष जीवन को आत्मशुद्धि में समर्पित कर दिया। वे इतिहास में नहीं रहीं क्योंकि उन्होंने सत्ता या प्रसिद्धि नहीं चाही। उन्होंने मौन को चुना और कभी कभी मौन सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में इन पत्नियों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए विद्वान इन्हें लोक कथा और धार्मिक मान्यता मानते हैं, न कि शाब्दिक ऐतिहासिक तथ्य। लेकिन भारतीय परंपरा में लोक कथाएं भी यूं ही नहीं जन्म लेती। वे समाज की सोच, नैतिकता और चेतना को प्रतिबिंबित करती हैं। दुशासन की पत्नियों की यह कथा यह दर्शाती है कि अधर्म करने वाला अकेला नहीं गिरता, उसके कर्म उसके पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। दुशासन की पत्नियों का उल्लेख न होना भी एक संदेश हो सकता है। शायद महाभारत यह कहना चाहता है कि जो अधर्मी के साथ खड़ा रहता है उसका नाम इतिहास में नहीं टिकता, और जो अधर्म से दूर चला जाता है वह भले ही ग्रंथों में ना मिले लेकिन धर्म के पक्ष में खड़ा होता है। दुशासन की 5 पत्नियों का रहस्य हमें यह सिखाता है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि नैतिक चेतना का ग्रंथ है। यह कथा सत्य हो या प्रतीकात्मक, इसका संदेश स्पष्ट है। नारी का अपमान करने वाला अंततः विनाश को प्राप्त होता है और धर्म का मार्ग कठिन होते हुए भी अमर होता है। आज भी जब हम दुशासन का नाम लेते हैं तो उसके साथ उसका पाप याद आता है, लेकिन शायद उसकी पत्नियां इसलिए याद नहीं की गई क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं धर्म का साथ चुना। अगर आपको महाभारत के ऐसे अनसुने रहस्य पसंद आते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना कर भूलें। धर्म की ऐसी गूढ़ कहानियों के साथ फिर मिलेंगे और कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।